गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है। इसमें कुछ दिक्कतों की वजह से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। आपका टॉपिक जो था, हम जब पढ़ा रहे थे आपको, जो वो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा रहे थे। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट में लेक्चर 4 कंप्लीट हो गए थे। ये लेक्चर नंबर आपका 5 है। क्रिस्टल तंत्र की बात करनी है आपको कि क्रिस्टल तंत्र क्या होते हैं। क्रिस्टल तंत्र आपको हम बता भी चुके थे 7 प्रकार के होते हैं। आज गणित के क्वेश्चन 7 प्रकार के होते हैं, जिसे ब्रेवस जालक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको अगस्त ब्रेवस ने ज्ञात किया था, इसी वजह से इसको ब्रेवस जालक भी कहा जाता है। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र कौन से होते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला होता है आपका घनी, दूसरा होता है आपका चतुष्कोणीय, तीसरा होता है विषमलंबाच, चौथा होता है एकतनाच, पांचवा होता है त्रिनताच, छठा होता है षष्ठकोणीय और सातवां होता है त्रिसमनताच। ये आपके टोटल 7 क्रिस्टल तंत्र हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, या तो क्रिस्टल तंत्र के बारे में पूछ लेता है कि क्रिस्टल तंत्र का बिहेवियर कैसा है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको या तो कोई दो चीज़ दे देगा, अच्छी दूरी अच्छी कोण दे देगा, आपसे पूछेगा क्रिस्टल तंत्र कौन सा है। ये आपसे पूछ ले क्रिस्टल तंत्र ये है, इसकी अच्छी दूरियां और अच्छी कोण बताइए। ठीक है, तो ये आपके तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। यूपी बोर्ड में या अदर भी बोर्ड में यही तरीके आते हैं, कोई और नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि क्रिस्टल तंत्र क्या है, कौन सा क्रिस्टल में कितनी अच्छी दूरियां हैं, कितनी अच्छी कोण होते हैं, अच्छी कोण का क्या एंगल होता है, ये सब चीज़ें आप पूछ सकता है। अब बात करते हैं इसको तैयार कैसे रखेंगे। आपको पहले हम इसको चलो बता देते हैं, एक बार आपको समझा भी देते हैं। जो घनीन होता है उसमें जो अच्छी दूरियां और अच्छी कोण, अच्छी दूरियां का मतलब तीनों दूरियां जो होंगी ABC वो क्या होंगे, बराबर होंगे, और अच्छी कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। इसका उदाहरण भी लिखा हुआ NaCl, KCl और डायमंड। ठीक है, दूसरा है चतुष्कोणीय, जिसको बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, मतलब दो वैल्यू इक्वल होंगी और तीसरी वैल्यू इज नॉट इक्वल। दो वैल्यू इक्वल होंगी, तीसरी वैल्यू इज नॉट इक्वल होगी। तो इसमें तीनों को 90 अंश होते हैं, SnO2 और TiO2। ठीक है, और इसमें सल्फेट। ये 3 उदाहरण है। विषम लंबाच आर्थोहोम्बिक, इसमें तीनों दूरियां क्या होती, अलग अलग होती हैं। ABC तीनों के मान बराबर नहीं होते हैं। अल्फा बीटा गामा 90 अंश होता है, इसमें भी BSO4 KNO3। ठीक है, एकतनाच यानी मोनोक्लिनिक, इसमें भी तीनों दूरियां बराबर नहीं होती, बट अल्फा और गामा इज इक्वल टू 90, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 अंश। इसका उदाहरण होता है जिप्सम। जिप्सम पढ़े भी हो गए, CSO4 इंटू क्या होता है 2H2O। ट्राइक्लिनिक, त्रिनताच, ये त्रिनताच, इसमें भी तीनों अच्छी दूरियां बराबर नहीं होती। अल्फा बीटा गामा तीनों कोण कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। K2CR2O7 एंड नीला तोता। ठीक है, और छठा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में A और B बराबर होंगे, C बराबर नहीं, यानी दो कोण दूरियां बराबर होंगी, तीसरी दूरी क्या होगी, बराबर नहीं होगी। इसमें भी अल्फा बीटा इज 90 होता है, गामा इज इक्वल टू 120, यानी दो कोण 90 अंश का, एक कोण 120 अंश का होता है। इसमें ग्रेफाइट हो गया, FGS हो गया, जिंक हो गया। सातवीं आपकी कौन सी, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, तीनों चीज इक्वल होती हैं और अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी तीनों का मान 90 के बराबर नहीं होता है। केलासाइड और NaNO3 बर्फ, ये 3 आपके 7 उदाहरण हैं। ये किस तंत्र है, 7 चीजें याद रखनी। अब आपको तरीका देखो, हम आपको याद करने की ट्रिक सिखा देते हैं, उतना ही आपके लिए बहुत है। आप समझिए ABC इज नॉट इक्वल टू, अगर ये क्रम आप एक बार देखें तो पहला है में तीनों बराबर, दूसरे में एक नॉट इक्वल टू, तीसरे में तीनों, चौथे में भी तीनों, पांचवें में तीनों, छठे में दो एक नॉट इक्वल टू, और सातवें में फिर तीनों बराबर। यानी ऊपर से जाएंगे पहला दूसरा, नीचे से भी जाएंगे पहला दूसरा, उसके बाद तीनों नॉट इक्वल टू बीच में, तो बीच में तीनों नॉट इक्वल टू, और पांचवा दूसरा और छठा क्या होगा, 1 नॉट इक्वल टू, और इसमें तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में कर लेंगे। दूसरी चीज इधर कोड में आ जाए तो कोड ऊपर से जाएंगे, 3 के सिंपल लेंगे, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90, सॉरी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, और ये अल्फा गामा इज 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अगला है अल्फा बीटा गामा
तीनों नॉट है 90, और इसमें अल्फा बीटा गामा, और गामा अल्फा बीटा 90, गामा इज नॉट इक्वल टू 120, और इसमें अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये क्रम होता है, आप याद रखेंगे। इसको कैसे याद रखेंगे, इसका भी होता है, इसका फार्मूला होता है क्यूट आवर मदर। क्या होता है फार्मूला? क्यूट आवर मदर। समझो, क्यूट से देखो CU से आता है क्यूबिक, TE से आता है टेट्रागोनल, आवर से आता है आर्थोहोम्बिक, मदर से आता है MO मोनोक्लिनिक, T से आता है ट्राइगोनलिक, HE से आता है हेक्सागोनल, R से आता है रोम्बोहेड्रल। तो ये फार्मूला होता है क्यूट आवर मदर। क्या फार्मूला होता है, यहीं पे लिख देने, क्यूट आवर मदर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है क्यूट आवर मदर, C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O आवर से आर्थोम्बिक, MO से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइगोनलिक, HE से हेक्सागोनल और R से रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये आपका 7 क्रिस्टल तंत्र थे जिनके बारे में आपको हम समझा चुके हैं। यही तरीका है इसको याद करने का, सिंपल तरीका है, ये चीज़ याद कर लो। ये क्रम आपका होता है। इसमें क्या होता है, ऊपर से पहले में तीनों दूरियां बराबर, दूसरे में एक नहीं बराबर, 2 बराबर, फिर 3 लगातार में तीनों नॉट इक्वल टू रहेंगे। चौथे में क्या रहेगा, फिर से वही क्रम आ जाएगा, 2 बराबर 1 नहीं बराबर। पाँचवें में 3 उधर हो गई, 2 5, और छठे में 2 बराबर 1 बराबर नहीं, और 7वें में तीनों बराबर। ऐसे कोड में लगातार 3 कोड अल्फा बीटा गामा 90। जब चौथे कोड पे पहुंचेंगे तो अल्फा बीटा क्या होगा आपका, ये चौथे में आपको अल्फा गामा 90 और बीटा इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 120। पाँचवें में आप जब पहुंचेंगे तो पाँचवें में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, और छठे में आपका क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, गामा इज इक्वल टू 120, और लास्ट वाले में आपका क्या है, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, सब चीज़ क्लियर रहेगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।